तो गाइस उतार लिए सारे पर्दे। आज होगी पर्दों की धुलाई। ये देखिए, और टाइम हो गया 8:30 बज गए हैं। आज धो देती हूँ पर्दे। पर्दे सारे उतर गए हैं, ऊपर के भी और नीचे के भी। पर्दे धो कर रख दूंगी, फिर सारी सफाई करके जाले वगैरह साफ करके फिर टांग देंगे। चलती हूँ, मशीन लगा लेती हूँ। रखूंगी, पहले धोए हुए कपड़े उठाऊंगी, यहाँ से तय बनाऊंगी। इसमें भी कपड़े ही कपड़े। ये मैं लाई थी अपने गरम सूट, दिखाऊंगी आपको। ये रे 4 सूट लाई थी गरम, 2 ये रे 2 ये रे। और इसमें है हमारी साड़ी दिवाली की, आपको दिखाऊंगी। अभी शॉपिंग मैंने आपको दिखाई नहीं है, जो मैं करके लाई थी दिवाली की, तो उसे दिखाऊंगी अभी फुर्सत में। थोड़ी सी ब्लाउज डाल दिए सिलने के लिए और साड़ी करूंगी तैयार। अब की बार दोनों माँ बेटी हम साड़ी पहनने वाले हैं दिवाली पे। तीनों की लाई थी, लेकिन छोटी बेटी अभी नहीं पहनेगी। वो कह रही मैं अपने फेयरवेल पर पहनूंगी, आप अपनी तैयार करवा लो दोनों। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन कौन सी साड़ी लाई थी मैं। उस दिन गई थी लाल कुर्ती। तो कपड़ों की शॉपिंग तो हो गई है, बस बेटे की रह गई है। ये पता नहीं क्या पहनेगा, अभी बता ही नहीं रहा। इसका ही कन्फ्यूज़न रहता है हर बार। मैं कह रही कुर्ते पजामे लिया, कुर्ते पजामे भी नहीं लाता दिवाली पे पहनने के लिए। तो मैं लगा लेती हूँ मशीन, फिर आपसे मिलती हूँ। टाइम बहुत हो गया है। पहले सोच रही हूँ कि पहले ये सफाई निपटा लूँ, तब करूँगी धनतेरस की शॉपिंग। जो भी शॉपिंग करूँगी आपको आपसे शेयर करूँगी। तो गाइस ये वही वाला सूट है जो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था। तो ये सिल के आ गया है, मैंने धो दिया है, बस इसमें नाड़ा डालना है और प्रेस करनी है। तो मैं आपको दिखा रही थी कैसा लग रहा है। तो गाइस मैं बताती हूँ आपको पर्दे धोने की तकनीक। आप लीजिए एक सॉक्स या हैंकी, जो भी आपके पास हो, उसमें ये 2-3 पर्दे लीजिए और ऐसे डालिए, ये इस तरह से। दो से 3 पर्दे आप इसमें डाल लीजिए और टाइट सा बांध दीजिए। तो ये छल्ले हैं ना, ये छल्ले ये खराब नहीं होंगे आपके। मैंने तो पिछली साल ही दिवाली पे सही करवाए थे अपने पर्दे। ये कपड़ा सारा नया लगवाया था, ये वाला मजबूत वाला। तो ये 2000 में सही हुए थे पिछली दिवाली पे। अभी तो चल जाएंगे। जब घर का रेनोवेशन वगैरह करवाऊंगी तभी बदलूंगी अब पर्दे। अब बार बार बदलने से भी क्या फायदा। ऐसे बढ़िया निकले हैं पर्दे, 6-7 साल हो गए ना, बढ़िया चल रहे हैं। ये खराब हो गया था इसका, ये वाला वाइट कपड़ा, तो ये मैंने बदलवा दिया। और पैंट में से ही लाई थी मैंने, जब यहाँ पैंट लगती थी हमारे पास ही, तब लाई थी मैं। 6-7 साल हो गए। तो ऐसे बांध दीजिए, ये थोड़े से ढीले बांधिए जिससे कि सर्फ इनके अंदर तक चला जाए ऐसे। बस।
हल्की सी नहीं, बहुत भूख लगी आई है। तो अब मैं पी रही हूँ अपना प्रोटीन शेक। तो हमारा नाश्ता यही है, इसी में ही हमें संतुष्टि करनी पड़ती है। तो ये ऊपर छत की सफाई करी थी, तो ये सब कूड़ा वगैरह निकला था, लकड़ी तो उसे दे दी थी, और ये रह गया था तो ये कबाड़ी आ गया था, इसी को ही दे दिया था फिर मैंने ये। और फिर आ गई थी पर्दे धोने के लिए, पर्दे भी धोती रही साथ के साथ, और भी काम करती रही। और मैंने ये पीछे वाला रूम है, इसकी भी सारी डीप क्लीनिंग करी है साथ के साथ ही। और ये चीनी का ड्रम, आटे का ड्रम, ये सब दोनों भी धो के दिए हैं इसे बेटे को, पर धूप में सुखा है। तो एक पर्दे ही नहीं धोए मैंने, बहुत ही काम निपटाया था इसके साथ साथ। ये कमरे में ऐसा हो रहा था, इतना, एक तो छोटा कमरा है, एक इसमें सामान इतना है बस पूछो मत। इधर फोल्डिंग है, इधर जूतों का रैक है, इधर मेज है, और ये इतना इतना हो जाता है इसमें, बहुत ज़्यादा झाड़ू भी ठीक से नहीं लगती। और एक ये अलमारी है, इसमें इतना एक्स्ट्रा सामान भरा हुआ है, वो बस ये मैंने ही रख रखा है, ये चुटपुट का सामान जो होता है, ये डब्बे, थैले, कट्टे, पता नहीं इन पेटियों में मैंने छोटे मोटे अपने सामान, जब लड्डू गोपाल के कपड़े वगैरह बनाती थी और डेकोरेट करे थे मैंने अपने करवे, ये छलनी सब, तो वही सामान रखा है इसमें। अब तो टाइम ही नहीं मिलता, ना मन करता, तो बस इसी की अलमारी की सफाई करने आ गई थी। फिर ये रूम तो मैंने, ये देख लो आप, डीप क्लीनिंग इसकी करी दी। उधर पर्दे भी धोते रहे, फिर धो धो के और स्पेन कर करके बेटे को देती रही, वो सुखा के आ गया ऊपर, और मैं इस कमरे की सफाई करने लग गई थी। तो पहले मैंने ये अलमारी करी, इसमें से इतना सामान मैं हर साल निकालती हूँ छोटा मोटा, और फिर भी ये हर साल इतना ही आ जाता है इसमें। अब इतना सारा है ये, अब इसमें से मैं निकाल दूंगी एक्स्ट्रा सामान, लेकिन फिर भी बच जाएगा। अब कुर्सी पे बैठी थी, लेकिन कुर्सी पे बैठ के काम नहीं चला, ज़्यादा नीचे पड़ रही थी, तो फिर मैं नीचे ही बैठ गई। नीचे बैठ के ही फिर मैंने इसको देखा है अच्छी तरह से। ये है मेरी ग्लूगन की स्टिक है, ये ग्लूगन का भी काम था मेरा, लेकिन करती थी जब मन, लेकिन अब नहीं करती हूँ। तो अब ये सामान ऐसे ही रखा है सब, अब तो टाइम ही नहीं मिलता, टाइम भी मिलता है तो अब बस मन ही नहीं करता। तब तो मैं डेकोरेशन वगैरह करती रहती थी किसी न किसी चीज़ की। और ये अलमारी मैंने सेट कर दी है। अब आ गई यहाँ ड्रेसिंग टेबल को साफ़ करने के लिए। ये टोकरी वगैरह हैं, इसमें रखे हैं क्लेचर, छल्ले, पिन, चिमटी वगैरह सब रखे हैं, कंघे वगैरह। तो इन टोकरियों को धो के सुखा के आ गई हूँ, इतने सामान सेट करूँगी इतने टोकरी सूख जाएंगी। और ये ड्रेसिंग टेबल में भी सामान भरा पड़ा था, सेल वगैरह सब, एक्स्ट्रा सामान इसी में रख देते हैं जो भी लाती हूँ। सेल तो इतने बैटरी के सेल तो इतने सारे रखे थे घड़ी के लिए, क्योंकि स्मार्ट बाज़ार जाती हूँ तो लाती रहती हूँ। तो मैंने कहा देखो कितने सारे जुड़ गए हैं, और जब टाइम पे देखो घड़ी बंद हो जाती है तब नहीं मिलता एक भी। और अब इतने सारे सेल निकले हैं इसमें, बहुत सारे। तो ये सब चिमटी, छल्ले, इन बच्चों के ये फ्रेशर वगैरह का सामान रखा था, इनके कान के सब इसी में रखे रहते हैं। मैं तो मुझे तो इन सब का शौक़ है नहीं, मैंने कभी ना खरीदे ना पहने, लेकिन बच्चों को है, बच्चे खरीदते रहते हैं, पहनते रहते हैं। और फिर मैं आ गई थी इस मेज़ के कबर्ड में, इसे भी आज साफ़ कर दूँगी, इसमें एक्स्ट्रा सामान भरा हुआ उसे निकाल दूँगी। और यह है मेरे कलर, जो पिछली साल मैंने इनसे मोम के दिए वगैरह बनाए थे। और ये आलू भी साफ़ कर दूंगी साथ के साथ। ये देख लो मैंने इस कमरे की भी डीप क्लीनिंग कर दी, ये कमरा साफ़ हो गया बिल्कुल, जाले वगैरह सब झाड़ के एकदम साफ़ कर दिया है। बहुत देर लगी मेरी इसमें। और कल मैं नहाई थी 3 बजे, 3 बजे नहा के, और फिर मैं खाना खा के तब लेटी, लेकिन आराम क्या, फिर नींद नहीं आई, क्योंकि थोड़ा सा सामान आना था स्मार्ट बाज़ार से, तो बस थोड़ी सा थकावट उतारी, बस थोड़ी सी। तो मैंने कहा चलो अब जाऊंगी स्मार्ट बाज़ार से सामान ले आऊँगी थोड़ा सा, तो इसलिए बस मैं सोई नहीं थी। फिर इस कमरे को साफ़ करके फिर मैं नहाने चली गई थी।
ये देखो इसमें कितना सारा कूड़ा निकला, रोज झाड़ू पोछे होते हैं उसके बावजूद भी। और फिर शाम को मैं गई थी स्मार्ट बाजार 7 बजे, ऊपर जोत बत्ती करके फिर लाई थी थोड़ा सा सामान। बस ज़्यादा सामान तो था नहीं, बस चीनी वगैरह ही ख़त्म हो रही थी तो इसलिए मैं चली गई। और मैं दिखा रही थी आपको दिवाली की रौनक शुरू हो गई है, अब झालर वगैरह लगनी। और स्मार्ट बाजार में एक से एक बर्तन, ये मैं पीतल की थाली लाई थी पूजा वगैरह के लिए। एक मैंने अमेज़ोन से मंगाई थी, वो महंगी आई थी, लेकिन ये सही आई है, 500 कुछ की आई है। और ये छोटी सी क्यूट सी बाल्टी बहुत अच्छी लग रही थी मुझे, लेकिन मैंने ली नहीं थी। बस मैं कहा क्या भीड़ करनी है, फिर बर्तन रखने ही पड़ते हैं इधर उधर। और ये छोटी सी कढ़ाई, बहुत अच्छे अच्छे सामान थे यहाँ पे, लाई थी मैं 2-3 बर्तन। और लेने गई थी चीनी और ले आई और एक्स्ट्रा सामान। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा? मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। बस आजकल तो जल्दी जल्दी वाले व्लॉग बन रहे हैं, क्योंकि सफाई चल रही है और घर का काम भी है और बाहर का भी, बाजार का भी है। तो सामान ले लिया है, ज़्यादा नहीं लिया, थोड़ा सा ही सामान था बस। वो तो शक्कर तो ली नहीं, शक्कर शक्कर तो रखी।